हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी कि समाकलित दर समीकरण। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट निकालने की जो इक्वेशन है वो ये है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का कंसनट्रेशन रेज टू पावर एक्स इंटू बी का कंसनट्रेशन रेज टू पावर वाई। यानी दर कैसे निकाली जाती है? दर जी आती है के बराबर के, यानी ये एक नियतांक है, उसमें ए का सांद्रण जिसका घात x है इंटू बी का सांद्रण जिसका घात y है। और जब हम इसको dx dt की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये जो d अपॉन डी टी यानी इंस्टेंटेनियस रेट जब निकालते हैं तो इसको d बाई डी टी की फॉर्म में लिखते हैं। ये इक्वेशन हो जाती है माइनस टी कंसनट्रेशन ऑफ r अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर एक्स एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसकी सहायता से हमको अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो हमें पता है कि इसके लिए हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, और यह करना टेंजेंट ड्रॉ करके इसको निकालना हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता है। इसलिए इस इनकन्वीनियंस को, असुविधा को दूर करने के लिए जो रेट इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, यानी कि इसको समाकलित कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और समाकलित करने से यानी इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, जो मेजर्ड डाटाज हैं, जो मापे गए आंकड़े होते हैं, वो किसी निश्चित समय पर हम सीधे सूत्र में रखकर सांद्रता या फिर वेग की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जीरो ऑर्डर जो अभिक्रिया है उसका किस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाता है। ये देखिए, ये जीरो ऑर्डर अभिक्रिया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहाँ पर की जो दर है वह जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के बराबर होती है। मतलब कि जो कंसंट्रेशन टर्म है वह रेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो इसकी जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो आप देख रहे हैं, वो ये लिखिए माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर रेज टू पावर शून्य। यहाँ पे घातांक शून्य है। हमें पता है कि जब किसी भी वैल्यू का घातांक शून्य होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। जिस भी मान का घातांक शून्य हो, रेज टू पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह 1 लिख लेते हैं। जब हम 1 लिख लेते हैं और इस रिएक्शन को रीअरेंज करते हैं तो डी आर बराबर डी टी को हम इस तरफ ले गए तो माइनस के इंटू डी टी इधर आ गया। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पर दोनों डी टर्म हट जाती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। आई क्या है? आई एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब टी इज इक्वल टू 0, मतलब कि शुरुआत में जबकि समय कुछ भी नहीं हुआ था, टी बराबर 0 था, उस समय सांद्रण आर इज इक्वल टू आर 0 यानी शून्य पर जो सांद्रण था। तो आर 0 क्या हुआ? आर 0 जो हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसका प्रारंभिक सांद्रण हो गया। ठीक है। अब आर 0 इज इक्वल टू माइनस के, टी शून्य है तो यहाँ पर हमने शून्य लिख लिया, प्लस आई हो गया। शून्य से माइनस के को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म भी शून्य हो गई यानी 0 हो गई। तो आर 0 बराबर बचा आई। ठीक है, आई की वैल्यू आर 0 आ गई। इस आई की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यहाँ पे रखते हैं। जब यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास क्या आया? कंसंट्रेशन ऑफ आर यानी कि आर का सांद्रण बराबर माइनस के टू प्लस आर का सांद्रण 0 समय पर। अब इस इक्वेशन को हम आगे देखते हैं। अब यदि ये जो इक्वेशन है इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की मान के चलें, और अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिसमें हम एक तरफ r लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ r लिया, और दूसरी तरफ टाइम लिया, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और स्ट्रेट लाइन से जो इंटरसेप्ट आता है वहाँ पे हमको r0 कंसंट्रेशन एट 0 टाइम पर मिल जाता है। और ये जो स्लोप है ये माइनस के बराबर होता है, या के बराबर माइनस स्लोप इसके बराबर होता है। अब हम जो इक्वेशन है 4.6, उस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके फिर से लिखते हैं। तो के बराबर r0 माइनस आर अपॉन टी। ये कैसे आया? देखिए, ये माइनस के टी को इस तरफ ले जाएंगे हम, क्योंकि ये माइनस टर्म है। ये माइनस के टी को इस तरफ ले गए तो प्लस के टी हो गया। आर को इधर ले आए तो r0 माइनस आर हो गया, और टी को अपॉन में ले गए, नीचे ले गए तो वो अपॉन में चला गया। तो इस प्रकार से जब हम इस रिएक्शन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K है रेट कांस्टेंट है, दर नियतांक है, उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है लेस कॉमन होती है, बहुत कम होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कहीं कहीं पे जो एंजाइम की रिएक्शन होती है, जहाँ पे एंजाइम कैटेलिस्ट का काम करता है, वहाँ पर भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मिलती है। हमने अमोनिया का डिकम्पोजिशन भी इसका एग्जाम्पल देखा है। देखिए अमोनिया का डिकम्पोजिशन, प्लेटिनम की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिकम्पोज होती है। ये रिएक्शन भी रेट इज इक्वल टू K NH3 का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 0, ये भी एक ज़ीरो ऑर्डर की अभिक्रिया है।